Good morning students. Today in this video I am going to discuss some word problems of exercise 5C. So let us start with our first question. 23,958 papayas grew in Hari's farm and 23,689 grew in Adi's farm. ठीक है, हरी के फार्म में 23,958 पपाया उगे और आदि के फार्म में कितने उगे 23,689. Now you have to find कि on whose farm did more papayas grow and how many more. आपको क्या पता करना है कि किसके फार्म में ज़्यादा पपाया उगे और कितने ज़्यादा. ठीक है, so let us start with the solution. Number of papayas grew in Hari's farm are 23,958 and number of papayas grew in Adi's farm 23,689. So compare these two numbers. ठीक है, दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे. Which one is greater? 23,958 is greater than 23,689. This means more papayas grew in Hari's farm. ठीक है, हरी के फार्म में ज़्यादा पपाया उगे. अब आपको ये भी पता करना है कि कितने ज़्यादा उगे. So you will find the difference between these two numbers. इन दोनों नंबर में कितना डिफरेंस है ये फाइंड करेंगे. So here we will subtract the smaller number from the greater one. Okay, so here we will take borrow, it will become 18. 18 minus 9 is 9. Here 5 will become 14. 14 minus 8 6 and this 9 after giving the borrow will become 8. ठीक है, इस 9 ने इसको borrow दिया था इसलिए ये 8 हो गया. 8 minus 6 2. 3 minus 3 0 and 2 minus 2 0. So 269 more papayas grew on Hari's farm. ठीक है, हरी के फार्म में ज़्यादा पपाया उगे और कितने ज़्यादा 269. Come to the next question. A factory made 47,800 TV sets in 2009. If 3,452 sets were made in December, how many sets were made till November? ठीक है, एक फैक्ट्री में एक साल में 47,800 टीवी सेट बने. ठीक है, 2009 एक साल है जिसमें कि 47,800 टीवी सेट बने. अगर दिसंबर में 3,452 टीवी सेट्स बने थे तो आपको ये पता करना है कि नवंबर तक कितने टीवी सेट उस फैक्ट्री में बने थे. सो अ ईयर हैज़ 12 मंथ. ठीक है ना, एक साल में कितने महीने होते हैं 12. सो एक साल में 47,800 टीवी सेट्स बने थे और जो लास्ट मंथ था दिसंबर उसमें कितने बने थे 3,452. आपको ये पता करना है कि बाकी जो 11 महीने थे यानी नवंबर तक कितने बने थे. तो 12 महीनों में यानी एक साल में जितने टीवी सेट्स बने थे उसमें से लास्ट मंथ में जितने बने थे वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें. You will get the TV sets that were made till November. We have to find the difference between these two numbers. Okay, here we have done the subtraction. We have subtracted the smaller number from the greater one and we have got 44,348. This means 44,348 TV sets were made till November. Now come to the question number 3. Lata won a singing contest by 75,926 votes. ठीक है, लता ने एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट 75,926 वोट्स से जीता. इसका मतलब क्या, उसको इतने वोट्स ज़्यादा मिले, जिसको भी उसने हराया था उसको इतने वोट्स ज़्यादा मिले थे उससे. एंड हेमा केम सेकेंड. ठीक है, उसी सिंगिंग कॉन्टेस्ट में हेमा क्या आई, सेकेंड आई. लता उसको जीत गई और हेमा सेकेंड आई. इफ़ लता गॉट 2,30,405 votes, how many votes did हेमा get? ठीक है, अब अगर लता को 2,30,405 वोट्स मिले थे तो आपको ये पता करना है कि हेमा को कितने वोट्स मिले थे. नाउ हियर इट इज़ गिवन दैट लता वॉन बाय दिस मच वोट्स. ठीक है, उसको इतने वोट्स ज़्यादा मिले थे जिसको भी उसने हराया. उसने किसको हराया था, हेमा को. हेमा सेकेंड आई थी. नाउ लता वॉन दिस मच वोट्स. ठीक है, उसको इतने वोट मिले हैं लता को. आपको पता करना है हेमा को कितने मिले. अगर लता इतने वोट्स से जीती है इसका मतलब हेमा को इतने वोट्स लता से कम मिले हैं. सो यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स. सो नंबर ऑफ वोट्स हेमा गॉट विल बी
2,30,405 minus 75,926. Okay. After doing the subtraction, we will get 1,54,479. So Hema got 1,54,479 votes. Now come to question number 4. If the population of a town increases by 15,793, it will become 6 lakh. What is its population now? ठीक है, एक टाउन है, अगर उसकी पॉपुलेशन 15,793 बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 6 लाख. ठीक है, अगर इतना उसमें इंक्रीज़ हो जाए तो वो 6 लाख हो जाएगी. अभी आपको पता करना है कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, अभी कितनी है, अभी जितनी भी है उसमें अगर इतना बढ़ाया जाएगा तो 6 लाख होगी. इसका मतलब 6 लाख से इतनी ही कम है अभी जो है पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन नाउ इज 6 लाख माइनस दिस मच. ठीक है, जो इंक्रीज करने पे 6 लाख हो रहा था वही आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 लाख में, तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन मिल जाएगी टाउन की. सो 6 lakh minus 15,793. After doing the subtraction, what we will get? We'll get 5,84,207. This is the population of the town. ठीक है, टाउन की पॉपुलेशन अभी कितनी है? 5,84,207. Now see the next question. Question number 6. The sum of two numbers is 5 lakh. ठीक है, दो नंबर हैं जिनका सम कितना है? 5 lakh. If one number is 45,678, find the other number. ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनको जब ऐड किया गया तो आपका आंसर कितना आता है? 5 लाख. अगर उनमें से एक नंबर है 45,678 तो आपको दूसरा नंबर पता करना है. तो आप क्या करेंगे? जो सम है उसमें से जो नंबर आपको पता है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू विल गेट द अदर नंबर. ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर आपको चाहिए, वो क्या हो जाएगा? 5 lakh minus 45,678. After doing the subtraction, what we have got? We have got 4,54,322. So the other number is 4,54,322. दूसरा नंबर ये था. अगर इस नंबर को 4,54,322 को और 45,678 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 lakh. Okay. Now come to question number 9. 12,340 subtracted from a number gives 95,267. What is the number? ठीक है, इस नंबर को किसी 12,340 को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया गया. ठीक है, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सब्ट्राहैंड. सो 12,340 इज योर सब्ट्राहैंड. ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिला? 95,267. आफ्टर द सब्ट्रैक्शन यू हैव गॉट 95,267. द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि डिफरेंस इतना है, सब्ट्राहैंड इतना है. नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर फ्रॉम विच दिस सब्ट्राहैंड वॉज सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, आपको वो नंबर पता करना है जिसमें से सब्ट्रैक्शन किया गया. मतलब आपको क्या पता करना है? मिन्यूएंड. एंड मिन्यूएंड इज इक्वल टू सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस. ठीक है, मिन्यूएंड क्या होता है? सब्ट्राहैंड और डिफरेंस का सम होता है. तो हम ये डिफरेंस जो गिवन है 95,267 और जो सब्ट्राहैंड है इसको ऐड करेंगे. आफ्टर द एडिशन we have got here 1,07,607. This is the required number. इसी नंबर में से जब आप इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 95,267 मिलेगा. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. A builder needed 7,42,500 kg of cement. ठीक है, एक बिल्डर को 7,42,500 kg सीमेंट की ज़रूरत थी. तो उसने क्या किया? उसने स्टार्ट कर दिया सीमेंट खरीदना. ही स्टार्टेड बाइंग सीमेंट. आफ्टर अ मंथ ही फाउंड दैट ही वॉज 2,72,854 kg शॉर्ट ऑफ वॉट ही नीडेड. ठीक है, एक महीने बाद उसको क्या मिला कि
उसको जितना सीमेंट चाहिए था, जितने की ज़रूरत थी, उसमें अभी भी 2,72,854 kg सीमेंट कम पड़ रहा है। ठीक है, उसको इतना सीमेंट चाहिए था 7,42,500। एक महीने बाद जब उसने सीमेंट खरीदना शुरू कर दिया था, तो एक महीने बाद उसे क्या पता चला कि अभी भी इतना सीमेंट कम है। सो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मच सीमेंट डिड ही हैव देन। ठीक है, आपको ये पता करना है कि उसने कितना सीमेंट खरीद लिया था। सो अमाउंट ऑफ सीमेंट द बिल्डर हैव। ठीक है, बिल्डर के पास कितना सीमेंट है आप कैसे पता करेंगे? उसे जितना सीमेंट चाहिए था, द सीमेंट ही नीडेड, अमाउंट ऑफ सीमेंट ही नीडेड माइनस अमाउंट ऑफ सीमेंट दैट इज शॉर्ट ऑफ व्हाट ही नीडेड। ठीक है, जितना सीमेंट चाहिए था और जितना कम पड़ रहा था, उनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4,69,646। दिस इज द अमाउंट ऑफ सीमेंट दैट ही हैज़ बॉट इन 1 month। इतना सीमेंट उसने एक महीने में खरीदा है। सो द बिल्डर हैज़ 4,69,646 kg cement. So I hope all the questions that are discussed in this video are clear to you. That's all. Thank you.